नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश बियानी, फ्रीलांस कारपोरेट राइटर। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय फिरंगियों की पुलिस ने उनका सिर फोड़ दिया था। 17 नवंबर 1928 को निधन के पूर्व लालाजी ने कहा था कि मुझ पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक एक कील बनेगी। यही हुआ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लालाजी के निधन से एक माह में ही ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को शूट कर दिया। 28 जनवरी 1865 को एक वैश्य परिवार में जन्मे थे लाला लाजपत राय। 1882 में लाहौर और हिसार में वकालत करते हुए वे स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए और आर्य समाजी हो गए। लालाजी ने देश के पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया। उन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालयों को प्रमोट किया, जो सारे देश में आज DAV के नाम से जाने जाते हैं। 1885 में जिन 65 लोगों ने कांग्रेस की नींव रखी थी, उनमें से एक थे लाला लाजपत राय। 1950 में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में लालाजी इंग्लैंड गए। इसके बाद आजादी की अलग जगाने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, तो अंग्रेजों ने उनके भारत लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया। देश से निष्कासन के दौरान लालाजी ने अमेरिका में यंग इंडिया पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की, एक और संस्था बनाई, होम रूल। 1920 में लालाजी ने कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की, पर वे बाल गंगाधर तिलक की तरह मानते थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादी कांग्रेसी गिड़गिड़ाकर आजादी लेना चाहते थे, जबकि पाल और लाल की तिकड़ी यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय क्रांति से देश की स्वतंत्रता चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया और कहा कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बस बहरों को आजादी का शंखनाद सुनाने के लिए हमने यह धमाका किया है। इसके बाद सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद ने उनकी फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, पर गांधी जी ने चुप्पी साध ली। चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से भी मिले और आग्रह किया कि वे लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवा दे। इस मुलाकात के बाद किसी गद्दार ने पुलिस को आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की खबर दे दी। भारी संख्या में वहां पुलिस पहुंची। पुलिस का बहादुरी से मुकाबला करते हुए आजाद की पिस्तौल में आखिरी गोली बची, तो उन्होंने खुद को शूट कर लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इसके बाद सुभाष बाबू की फौज आजाद हिंद सेना ने जापानी फौज के साथ बर्मा पर कब्जा कर लिया। आजाद हिंद सेना भारत के लिए कूच कर रही थी कि बारिश ने पहाड़ी सड़कों को कीचड़ के दरिया में तब्दील कर दिया। आजाद हिंद फौज की सप्लाई लाइन ध्वस्त हो गई। इस हताशा भरे दौर में भी सुभाष बाबू को भरोसा था कि गुरिल्ला युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। सुभाष बाबू ने रेडियो रंगून से महात्मा गांधी से निर्णायक युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा, पर गांधी जी ने इस बार भी चुप्पी साध ली। आजाद हिंद फौज की इस संघर्ष पर बनी वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी प्राइम वीडियो पर देखें।
आजाद हिंद फौज के 11,000 सैनिकों पर युद्धबंदी के तौर पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आजाद हिंद फौज के साथ आम जनता और अंग्रेजों के भारतीय सैनिकों की सहानुभूति से अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। आजादी की यह ललक जगने से ही कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिला। आजाद हिंद फौज मोर्चे पर हार कर भी जीत गई। सो फ्रेंड्स, अब कभी 1954 में बनी फिल्म जागृति का गीत दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुने तो गांधी जी को नमन अवश्य करे, पर लाला लाजपत राय के निधन के पहले और बाद में हुई शहादतों और सुभाष चंद्र बोस को भी याद करे, जिनसे डरकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। धन्यवाद दोस्तों।